नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भविष्य बताने का एक लंबा इतिहास रहा है। ये एक ऐसी जादुई कला है जिसमें महारत हासिल करना देखिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है। सदियों से लोग अजीब और अद्भुत तरीकों का इस्तेमाल करके भविष्य के बारे में बताते हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 135 करोड़ भारतीयों के भारत में भी भविष्यवाणी करने की परंपरा निभाई जाती है। अमूमन ज्योतिषाचार्य देखें नए साल पर ग्रह नक्षत्रों के आधार पर व्यक्तिगत से लेकर नामचीन हस्तियों को लेकर भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन इससे अलग महाराष्ट्र के किसान मटके के जरिए भविष्यवाणी करते हैं, जिन्हें बुल्ढाना की भेंडवल भविष्यवाणी कहते हैं। तो वहीं मकर संक्रांति के मौके पर प्रतापगढ़ के एक गांव में भी भविष्यवाणी करने की परंपरा निभाई जाती है। बात अगर हम महाराष्ट्र की करें तो यहाँ के किसान 350 सालों से भविष्यवाणी करते आए हैं। हर साल भेंडवल गांव में अक्षय तृतीया के मौके पर एक शुभ मुहूर्त में खेत में घट रचना की जाती है। इस घड़े में देखिए 18 प्रकार के अनाज रखे जाते हैं। फिर खेत में मिट्टी खोदकर पानी भरकर घड़ा रखा जाता है और उसके आसपास 4 पिंड बनाए जाते हैं। अब उस पर देखिए पान, सुपारी आदि रखकर घट रचना की जाती है और दूसरे दिन सूर्योदय के साथ घड़े को बाहर निकालकर भविष्यवाणी की जाती है। तो देखिए पिछली बार 2021 में जब इसी तरह भेंडवल भविष्यवाणी की गई थी, तब ये बताया गया कि आने वाले समय में कोरोना जैसी महामारी बनी रहेगी, फसल का उत्पादन भी साधारण होगा, पशुधन के लिए संकट का समय होगा और देखिए बेमौसम बरसात की संभावना कम होगी। तो वहीं पीएम मोदी को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जो देखिए कई हद तक सच भी साबित हुई। तो इस साल की भेंडवल भविष्यवाणी में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले मकर संक्रांति के मौके पर एक गांव से देश के लिए भविष्यवाणी की गई है। जी हाँ, असल में प्रतापगढ़ के मोरवानिया गांव में सालों से भविष्यवाणी करने की परंपरा निभाई जा रही है। इस अनोखी परंपरा में चोपड़ा वाचन का निर्वाह किया जाता है। भले ही भविष्यवाणी करने और सुनने वालों की पीढ़ियां बदल गई हों, पर देखिए लोगों में जुड़ाव और श्रद्धा आज भी कायम है। तो इस बार मकर संक्रांति के मौके पर सुबह ही निस्वार्थ भाव से हजारों की संख्या में लोग यहाँ भविष्यवाणी को सुनने के लिए पहुंचे। चोपड़ा वाचन करने वाले संतोगिरी महाराज द्वारा भविष्यवाणी की गई। इसमें वर्ष भर में होने वाली देखिए आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक उठापटक के बारे में भी भविष्यवाणी की गई। अब ग्रामीणों के सामने संतोगिरी महाराज ने भविष्यवाणी करते हुए क्या कुछ कहा, ये सुनिए। वर्ष 2022 में सफेद धान पूर्ण रूप से किसानों को लाभ देगा और कृषि कार्य से किसानों को पूर्ण लाभ होगा। नया विक्रम संवत जंगल, पर्वत निवासी, आदिवासी, निर्धन, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए सुखद रहेगा। वहीं तस्करी, ठगी, चोरी जैसी घटनाएं ज्यादा होंगी। शनि के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही 12 राशियों पर इसका प्रभाव देखा जाएगा। तो संतोगिरी महाराज की साल भर की इस भविष्यवाणी को देखिए सुनने के लिए हजारों की संख्या में गांव वाले इकट्ठे हुए और पिछले साल के मुकाबले इस साल को ज्यादा बेहतर बताया गया है। अब अगर विदेशी भविष्यवक्ताओं की बात करें तो 2022 की शुरुआत में ही देखिए नास्ट्राडामस और बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां खूब वायरल हुई थी। फ्रांस के भविष्यवक्ता मिशेल द नास्ट्राडामस को मानने वालों का ये कहना है कि नास्ट्राडामस की 70% से ज्यादा भविष्यवाणियां सच होती आई हैं। समय समय पर नास्ट्राडामस की किताब द प्रोफेसी को खंगाला जाता है और कविताओं और पहेलियों में मौजूद भविष्यवाणियों को वर्तमान से जोड़ा जाता है। तो इस बार देखिए 2022 से जुड़ी नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी में ये बताया गया कि इस साल जापान में एक विनाशकारी भूकंप आने की भविष्यवाणी है। यूरोप में युद्ध जैसा माहौल बनेगा, खून और भूख की बड़ी आपदा होगी, जिस कारण प्रवासियों का संकट गहराएगा। यूरोपियन संघ का पतन होगा और मानव जाति पर रोबोट का कब्जा होगा। तो नास्ट्राडामस के अलावा बुल्गारिया की भविष्यवक्ता बाबा वेंगा को भी मानने वाले देखिए कम नहीं है। इस बार वायरल हो रही बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां काफी डराने वाली थी। बाबा वेंगा के नाम पर जो भविष्यवाणियां सोशल मीडिया में वायरल हुई, उसमें साइबेरिया में एक घातक वायरस की खोज की बात कही गई है। 2022 में भयानक प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। दुनिया में पानी का संकट पैदा होने की आशंका है। फसलों और खेतों पर टिड्डियों का हमला होगा। तो नास्ट्राडामस से लेकर बाबा वेंगा की अब तक की देखिए कई ऐसी भविष्यवाणियां रही हैं जो अब अतीत बन चुकी हैं। बहरहाल 2022 से जुड़ी इन तमाम भविष्यवाणियों पर आपकी क्या राय है? क्या इनमें आपको कोई सच्चाई नजर आती है या नहीं? अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा।